बरसात के मैं फोटो ला भेजत हूँ ना, भेज दे बोला तो लेबल लगवा के कटवाना पड़ता लिया लिया यही किसा से सब में आलू लगाया गया था जो उड़ चुके हैं किसान। तो किसानों का कहना है कि जिस तरीके का फसल अभी लोग प्राप्त कर रहे हैं उससे करीबन आधा उनको मिल पा रहा है, यानी आधा नुकसान में है, ये किसानों का कहना है। चल बोलना। जय जोहार संगी, मैं विक्की तिवारी वीडियो जर्नलिस्ट साथी किसान के साथ। किसान के नाम से केंद्र से लेके रायपुर राजधानी हो या जिला मुख्यालय, इन दिनों हर जगह एक ही चर्चा है, किसान किसान किसान। लेकिन किसान सिर्फ धान पे ही मुद्दा है या किसान और भी कुछ करे, एकर बारे में ना तो कोई पूछे और ना कोई चर्चा करे। लेकिन वास्तविकता में राज्य शासन नरवा गरवा घुरवा और बायोमीथेन जेकर में परंपरागत खेती बहुफसलीय चक्र फसल चक्र के हिसाब से किसान कृषि कार्य कम करके बाहर मजदूरी पर ना भटके, लेकिन रीति और नीति बनाने वाला शासन के अमला ये किसान के जमीन पे वास्तविकता कहा है ओकर के प्रति कभी भी जवाब दे नहीं दिखे। हमन ऐसे आरोप लगा थी कि जवाब दे नहीं है। हम खुद आज खड़ा ही सिलफिली गांव के बगल में ग्राम कमलपुर में ये खेत है आलू के, करीब 150 कुंटल वो आलू लगाई है। शुरुआत में उनकर से हमारी चर्चा हुई तो बताइन कि तकरीबन 45 से 49 रुपया के आसपास किलो में आलू बीज खरीदे रही। आलू बीज के बाद फसल के तैयारी, मजदूरी, खाद, देखरेख और महीनों मेहनत के बाद जब फसल तैयार हुई तो आज 19 से 18 रुपया, 17 रुपया और 16 रुपया किलो आलू बेचे पर मजबूर है। ना तो मजदूरी निकली ना लागत। लेकिन किसान के दर्द के जाने के कोई मर्मला समझे वाला भी नहीं। ऐसा कई किसान हैं, कुछ बड़ा किसान, लेकिन किसानन के इस समस्या पे ना तो प्रशासन ध्यान देल ना सियासतदान ध्यान देते, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या किसान हित के बात करे वाला किसान संगठन। हम यही बात ला लेके और यही वोट और समस्या ला लेके कि किसान का काम करे, कितना मेहनत करे, पसीना चुहाए। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि आज जो हम ग्राउंड जीरो पे आए ही एकड़ में आलू के खेती है। आलू और प्याज एक ऐसा चीज़ है कि जेकर बिना थाली खाना के हमारे नहीं पूछी। बाजार से आलू लाके वास्तविक में
किसान पास से चल के वो हमार थाली तक आए में कई चक्कर लगे। बाजार में नया आलू के कीमत 25 से 28 रुपया बेचल जाते, लेकिन हम जानब किसान के बीच में कि कितना लागत लगा के वो कितना खर्च में बेचत है और वो कोचिया मन के बीच से जाके आम इंसान तक पहुँचत है तो ओकर कितना ओकर में स्टेप हो। बहरहाल खेत के मुआयना हमार वीडियो साथी दिखाएं कि आलू के फसल कौन हिसाब से बार पाला से कारण पत्ती मुरझा चुकी हैं। किसान मजबूरी में आलू जो है ओके छोड़ के सड़े पर छोड़ दे ही से, काहे कि लागत नहीं निकलत है तो का करे। ओकर दर्द के समझे वाला शायद ही कोई हो। हम ये मिट्टी के जब के खुर्दब तो ये आलू यहाँ है, ये हाथ से देख सकते हैं आप किस स्थिति में है कि मिट्टी के नीचे दबे इस अपने पूरी मेहनत का इनको ढंग से ये आलू का है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किसान किस कदर बेहाल और परेशान है। उसके फसल का उसको कीमत नहीं मिल रहा है और सियासतदान लगे हैं समर्थन मूल्य पे। क्या यही समर्थन मूल्य है? आप खुद ही इसको देखें और सोचें। हम अब किसानों से बात करेंगे और यहाँ के मजदूरों से कि कैसा और कितना वक्त गुजरता है इसको तैयार होने में। मन जैसा कि तुमन देखा था कि हमन अभी आलू के पड़ल फसल ला दिखा थी। हमारे पीछे 1 एकड़ से ज़्यादा रकबा में यहाँ आलू लगल है और मजदूर लगा के फसल के खुदाई करल जाते ताकि बचल खुचल पूंजी के कम से कम कुछ तो वापस आ सके। किसान के दर्द और किसान के समस्या एकर पर कब गंभीर होगी। नीति बनाए के अलावा ओकर लागू भी होना ओके सियासत होना है। किसान के दर्द और किसान के हाल ये ना कभी ज़मीनी स्तर पे जवाब दे लोक सेवक समझिन और ना कभी कोई सियासतदान ज़मीनी स्तर पर आके किसान से दो चार हुई। वैसे एक तो और बात बता दी कि हमारे यहाँ के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ कहा भी कर सकत ही विधायक प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। पारसनाथ राजवाड़े भड़गांव विधानसभा से विधायक हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े, एक अलावा लगभग अधिकांश जनप्रतिनिधि किसान के ही परिवार से आते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाए ओकर बाद अगर पावर में है तो किसान के बात पर शायद ही कोई चर्चा करे। आखिर ऐसा क्यों? वोट ले टाइम तो हर वोट करल जाए, लेकिन वोट ले के बाद वो वोट पे कुछ नहीं। जवाब पूछा वोट तुम्हार है हमर है, हमर से जब देश पा जाते हैं और निर्वाचित हो जाते हैं तो फिर हमार समस्या ला काबर भूल जाते हैं, काबर नहीं वोट करें हैं। ये सवाल आज विक्की पूछा थे, कल तुमन भी पूछा। जहाँ मिले तुरंत सोशल मीडिया पे पूछा कि हमार बर का करल है। कोई युवा बर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए बर गांव में कितना वो जतन करी, गांव के किसान बर का करी। कोरोना काल में प्रभावित लगभग हर तबका है, ओकर जीवन स्तर में प्रभाव से हटाए बर मनरेगा के मजदूरी के छोड़ के और कोई का पूछा और जवाब मांगा। जब तक चुप रही है तब तक शायद ही ये सियासत और लोकतंत्र में प्रशासनिक अफसरशाही जेके बोलल जाए, अफसरान लोक सेवक, ये हमारे बीच के खाई के शायद ही पट पाए। अब हमन किसान भाई मन से बात करके वास्तविकता ला जाना।
देखिए मैं आपको का नाम लगे दादा? नीरज दादा कितना जमीन में इस बार आलू लगाए थे आप? वही 14 एकड़ होगा। 1 एकड़ या 2 एकड़? 14 एकड़। 14 एकड़ में कितना आपका लगभग खर्च हुआ होगा? वही खर्चा लगभग 5-7 लाख हुआ। 7 लाख रुपए लगभग आपके लगे होंगे। क्या रेट में बीज खरीदे थे? बीज बहुत महंगा पड़ गया। क्या रेट लगभग? 45-40। और उसके बाद मजदूरी कितने महीने में तैयार होता है आलू लगाने का? 2.5-3 महीना। 3 महीने में। अभी क्या रेट बिक रहा है? 20 रुपया लगाया। 2.5 महीने लगातार मेहनत किया और ये तैयार होने के बाद कुछ आमदनी हुई है या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ। इस पे आप लोगों से कोई बात करने आया, कोई जनप्रतिनिधि या कोई कृषि विभाग का कर्मचारी या कोई गांव का जो आज पंच से लेके सरपंच, जिला पंचायत और कृषि विभाग के हैं कि आपकी वास्तविक पूंजी में, लागत में इतनी क्षति हुई है और इस घाटे से आप कैसे उभरेंगे, नई फसल को तैयार करना और पैसों का बंदोबस्त करना, इन फासलों का दर्द आपसे कोई आज तक पूछने आया? हाल है दोस्तों किसानों का कि किसान से उसका दर्द तक नहीं पूछने कोई आता। और सियासत में हर दिन आप न्यूज़ चैनलों पर देखते होंगे कि किस हिसाब से किसानों का आंदोलन दिखाया जाता है। किसान को एक मसाला बना के पेश करते हैं, लेकिन इनका दर्द समझने का और इनका मर्म और ये जो घुट रहे हैं शायद ही किसी ने समझा होगा। क्या जवाब दे लोक सेवक सिर्फ अपने एसी वाले कार्यालयों में ही रहेंगे? हजारों रुपए के डीजल पेट्रोल हर दिन खर्च कर आना जाना करेंगे और वास्तविक जिसके लिए वो काम करते हैं, जवाबदेह हैं, वो किसान तक उसके दर्द को समझने का समय भी नहीं निकाल पाते हैं। करीब 8 घंटे का हर दिन इनका काम करने का वर्क पीरियड होता है। इन्हीं सब सवालों का जवाब हम ढूंढते हुए आपके बीच आए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में और भी मुद्दे जो गांव के हैं, किसान के हैं, हम उनको आपके सामने लाएं। बहरहाल सवाल जरूर पूछिएगा, सवाल पूछना आपका अधिकार है। मैं कमलपुर का जनप्रतिनिधि, एक पंच होने के नाते। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम विनय बछाड़ है। बसार जी, आप ग्राम पंचायत में पंच हैं। आपके यहाँ किसान क्या क्या फसल उत्पादन करते हैं? हमारे यहाँ के किसान 3 फसल, मतलब कि ज़्यादातर तो यहाँ पे किसान सब्जी का ही खेती करते हैं। सब्जी की खेती में इस साल खास तौर पे लॉकडाउन जब से लगा कोरोना का, उसके बाद से सब्जी की कीमत जो थी, लागत से उपज में कितना लगभग अंतर आया? शुरू में जब ये लॉकडाउन लगी थी तब तो किसान अपना सब्जी बेच ही नहीं पाए थे। कुछ किसान अपना सब्जी पशुपालन के माध्यम से पशुओं को चारा। आलू का खेती में जो पाला गिरा, पाला के कारण आलू का खेती जो है एकदम पूरा तरीके से बर्बाद होकर देख ही रहे हैं। और कोई कृषि विभाग से या आसपास से कोई प्रशासनिक अमला कभी आप लोगों के बीच आकर इन पर चर्चा करना? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। बस किसान अपना मेहनत और लागत लगाकर उसको परेशानियां आती हैं, उस पर कभी कोई चर्चा करने का? नहीं, देखिए क्या है, किसान अपना लागत कहीं ना कहीं बैंक के माध्यम से, ऋण के माध्यम से लेता है और वो फसल किसान उस पैसे का ब्याज सहित भुगतान भी करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं किसान बहुत परेशानी में, इसलिए किसान अपना ज़मीन भी कहीं ना कहीं, कुछ किसान ऐसे हो गए कि जो अपने ज़मीन को बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। मतलब स्थिति बहुत ही बदतर है और खेती भी अच्छा नहीं हुआ, पाला बुला गिर गया है, किसान कर्ज में है। कर्ज निकालने के लिए किसान को मजबूरन अपना संपत्ति का बेचना मजबूरी पड़ जाता है। आलू खाइएगा तो अपना नाम और परिचय बताएं भाई। ठीक है, गणेशपुर के रहने वाले हैं। पवन वैद नाम है मेरा।
पवन जी, आपने कितनी भूमि पे आलू का इस साल खेती किया है? मैंने 365 कट्टे आलू लगा है मेरा, और ज़मीन कम से कम लगभग 18-20 के बीच में होगा मेरा। 18 एकड़ 18 एकड़ के बीच में। लगभग। शुरुआत से लेके कितना लगभग आपकी लागत आई खर्च? मेरे को लगा लगभग 11-12 लाख रुपया खर्चा आया है पूरा टोटल। शुरुआत में आपने आलू का बीज क्या रेट में खरीदा? 40 रुपये किलो। चीज़ों में खर्च? बाकी जैसे खाद आया था 2 लाख रुपए का खाद आया था, और जो है लेबर, जोताई, लगाना, जगाना सब लेके लगभग 15 लाख रुपया मेरा लगा खर्चा। अभी के डेट में आलू तैयार होने के बाद क्या रेट में जा रहा है आपको? अभी तैयार होने के बाद पहले तो 38-35 गया, उसके बाद अभी रेट एकदम गिर गया। जब बंद किए थे आलू तो अभी सीधा रेट 18-20 में आ गया। कितना लगभग इस साल नुकसान हो रहा है और कारण क्या है नुकसान का? नुकसान बाहर से आलू आने के चक्कर में नुकसान अपने को हो रहा है। और क्या है, बाहर से अगर आलू नहीं आता, जैसे सिनवारा हो गया, बिलासपुर आलू भर गया चारों साइड से, कानपुर का सफ़ेद। फसल के जो मौसम का इस बार था सर, उसमें कितना लगभग आप लोग की फसल प्रभावित हुई है? जो मौसम था पहले ठीक था, उसके बाद जो बादल पानी किया उस कारण से आलू पेड़ पूरा कोहरा मार के मर गया। आप लोगों ने कभी फसल बीमा के लिए कोई आया आरईओ बात करने या कोई विभाग? फसल बीमा करने वाला तो कभी आया नहीं, ना दिखा। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा इस बार आपको? बहुत आदमी बाद में जितना आलू लगा है, जितना आलू लगाने वाले हैं, बहुत आदमी का नुकसान लगा बाद में। जो आलू लगाए, जो शुरू में लगाए उनके लिए ठीक था, बाद वाला सब। मेरा 6-7 एकड़ में आलू पेड़ पूरा जल गया, तो उस हिसाब से मेरे को एकड़ में 3 लाख रुपये बन रहा था, 3-3.5 लाख के बीच में। तो अभी पूरा वहाँ एक गाड़ी माल निकाल रहा है, मान लीजिए 60,000 55,000 के बीच में आ रहा है। तो एक एकड़ में लगभग वही 80,000 60-70-80 बीच में आ रहा है। मतलब एक एकड़ में आपको लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ इससे? 1 लाख से ऊपर नुकसान हो रहा है। ग्राम सेवक या कृषि विभाग कोई आप लोगों के बीच आकर कभी इन बातों पे चर्चा कभी की? कभी चर्चा वर्चा नहीं होता है, ना ग्राम सेवक लोग आते हैं। या और मक्के का क्या है आप लोगों के यहाँ स्थिति? मकई का स्थिति तो अभी फिलहाल चल रहा है 9 रुपया 10 रुपया चल रहा है, खरीदारी कर रहे हैं छोटे छोटे जो व्यापारी लोग रहते हैं। और आपको बाकी मालूम है कि आपके क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर भी मक्के की खरीदी सहकारी केंद्रों में होती है? इतना सब तो पता नहीं चला। ये सुन रहा था कि लेगा मक्का, लेकिन लेते तो नहीं थे। अपने जो सोसाइटी सिल्फली जो है उसमें तो आज तक देखा नहीं हूँ, ना जयनगर भी है, आज तक तो बिक्री बाटा मकई का नहीं चल रहा है। अभी हाल के दिनों में मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा कि 18 रुपये के आसपास समर्थन मूल्य पे वो मक्का का खरीदी करें। तो किसान लोग तो जिंदा बच जाएगा कि चलो ठीक है रे 18 रुपया। और नहीं लेते हैं सोसाइटी में तब तो गए किसान, क्योंकि 10 रुपया 9 रुपया बेचेगा तो उनको तो ज़मीन बेचना पड़ेगा। इस क्षेत्र में लगभग लोगों का व्यवसाय कृषि ही है। सब किसी खेती किसानी के ऊपर भरोसा ही नहीं चल रहा है यहाँ। और मौसम के नुकसान, लॉकडाउन के कारण? लॉकडाउन में तो बहुत सारा नुकसान लगा। जैसे खेती अपने को 15-20 एकड़ हमेशा गर्मी सीजन में भी रहता है, इस बार लॉकडाउन के चक्कर में पूरा सब तरफ से नुकसान हुआ है। मकई में भी हुआ है, और इधर आपका गोभी, फूल गोभी था, बंधा गोभी था, आलू था, सब में नुकसान हुआ मेरा, और हर किसान लोग को ही हुआ। मंडी में जाते हैं तो फिर कोई सुविधा वगैरह है क्या मंडी? यहाँ सब मंडी में सुविधा तो हर चीज़ का लग रहा है कि सुविधा है मंडी में। जैसे हम लोग जाते हैं साय से बिक जाता माल, भले कम रेट हो चाहे ज़्यादा रेट हो, तुरंत बिक जाता माल। मंडी के कोई अधिकारी वहाँ पर आप लोगों से कभी मुलाकात हुई? नहीं हुआ मुलाकात हम लोग से। होता होगा मंडी वाले लोग से, उन लोग से संबंध होता है, ऐसा नहीं होगा। मतलब किसानों के बीच अभी ये नहीं जाना जाता है कि यहाँ पर भी कृषि उपज मंडी का मंडी इंस्पेक्टर यहाँ है, 3 मंडी सचिव हैं, कभी आप लोगों को इस टाइप का हम लोग को पता नहीं है।